हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। स्वागत है आप सभी लोगों का कॉमर्स विद अनिल सर में। दोस्तों, ये बिजनेस वाले चैप्टर का थर्ड लेक्चर होने जा रहा है। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या सीखा था? हमने मॉड्यूल 1 को स्टार्ट किया हुआ था और बिजनेस हम पढ़ रहे थे। बिजनेस में हमने ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर का वो पढ़ा था, इंट्रोडक्शन क्या है वो पढ़ा था, मीनिंग क्या होती है बिजनेस की ये हमने पढ़ा था, और हमने फीचर स्टार्ट किया था। उसमें हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा था? इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंड पॉइंट पढ़ा था रेगुलरिटी इन डीलिंग। थर्ड पॉइंट पढ़ा था प्रॉफिट मोटिव। फोर्थ पॉइंट पढ़ा था ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी। फिफ्थ पॉइंट हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ स्केल। सिक्स्थ पॉइंट पढ़ा था रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। राइट, सो मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सोसाइटल इंटरेस्ट। राइट, तो दोस्तों आज का जो बिजनेस है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है, थोड़ा थोड़ा सोशल सर्विस ओरिएंटेड भी होता जा रहा है। पहले क्या होता था? पहले सिर्फ और सिर्फ हम एक चीज़ पे फोकस करते थे, दैट इज प्रॉफिट। लेकिन आज अगर आप देखोगे, आज का जो बिजनेस है वो कंज्यूमर को क्या देना चाहता है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। करेक्ट। और आज का जो कंज्यूमर है ये इतनी चीज़ एक्सपेक्ट भी कर रहा है बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा मार्केट में। राइट, अगर आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करोगे तो वो आपके प्रति लॉयल नहीं होगा और वो दूसरे के पास जाएगा। क्योंकि आज ऑप्शन बहुत है, आप मार्केट में जाके देखिए ना, पहले इतना बिजनेस नहीं होता था, इतने बिजनेसमैन नहीं थे मार्केट में, तो लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता था, उनको आसानी से चीट किया जा सकता था या फिर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए बिजनेस करते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज प्रॉपर रिसर्च होती है, डेवलपमेंट होती है, कंज्यूमर की नीड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और उनकी नीड्स के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को डिज़ाइन और बनाया जाता है। करेक्ट। और उसके साथ साथ जो कर्तव्य होते हैं सोसाइटी के प्रति बिजनेस वो भी निभाने की कोशिश करता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? सोसाइटल इंटरेस्ट। राइट, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस का इंटरेस्ट नहीं, आज बिजनेस सोसाइटल इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखता है। देखिए, एट द प्रेजेंट बिजनेस फर्म डज सॉरी एट प्रेजेंट बिजनेस फर्म प्ले at present business firm place emphasis on a societal concept of business, and business make effort to preserve and promote customers and society well-being. Right, and business unit try to achieve balance between the profit plus customer satisfaction plus public interest. तीन चीजें उसको मैनेज करनी पड़ती हैं। इसके पहले बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ओनली वन, दैट इज सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए उसको? प्रॉफिट। राइट, तो आज तीन चीज़ें होगी। पहला चीज़ क्या है? उसको बैलेंस बनाना पड़ता है तीनों में, प्रॉफिट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, पब्लिक इंटरेस्ट। एंड देयरफॉर इंक्रीजिंग एफर्ट आर मेड टू प्रोड्यूस इको फ्रेंडली प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई कंज्यूमर। राइट, तो आज हर एक जो बिजनेस यूनिट है वो क्या चाहता है, वो क्या करना चाहता है? वो करना चाहता है मिनिमम प्राइस में कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे पाए, और कंज्यूमर भी आज यही एक्सपेक्ट कर रहा होता है। इज इट क्लियर? सो आइए हम अगला पॉइंट पे जाते हैं, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आजा भाई, तू आजा, बार बार ये रहा यार। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, जो प्रोफेशनल बिजनेस फर्म्स आर कॉन्शियस ऑफ देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्म ट्राई टू फुलफिल देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द वेरियस ग्रुप। इट नीड्स टू सपोर्ट group of investor, employees, consumer, creator and so on. It can't function without the active participation from these social groups, and this feature of business getting more importance today's era of globalization. Is that clear? तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने 12th स्टैंडर्ड में ये सीखा रहेगा, OCM में आपने सीखा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को। दैट्स वाई इस पॉइंट को मैं ज़्यादा इलोबरेट नहीं करूँगा, तो आप एक बार इसको पढ़ लेना। करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, the most important thing, because in the today's market consumer regarded as a king of the market. right, तो आज के टाइम पे जो आपका कंज्यूमर है वो पूरे बाजार का राजा होता है। राइट, तो उसको सेटिस्फाई करना बिजनेस का काम है। राइट, तो मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड इज अ कंज्यूमर ओरिएंटेड। कंज्यूमर इज द किंग इन द सेंटर ऑफ द ऑल मार्केटिंग एक्टिविटी। कंज्यूमर क्या होता है? किंग होता है मार्केट का, और जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटी होती है कंज्यूमर को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं। प्रोफेशनल बिजनेस फर्म अडॉप्ट कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच इन हिज बिजनेस एंड ऑपरेशंस, एंड बिजनेस फर्म गिव इंपॉर्टेंस नॉट ओनली टू प्रॉफिट अर्निंग बट ऑल्सो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। मैंने बताया इसके पहले का अलग चीज़ था, पहले ग्लोबलाइजेशन नहीं था, इतना ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन नहीं था। अभी देखोगे बहुत सारे वर्ल्ड की MNCs है वो आई हुई हैं। अब देखो
पोस्ट कोरोना वायरस ये वर्ल्ड कैसा होगा तो हम इमेजिन तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि ग्लोबलाइजेशन का जो सिनारियो है, ये जो एरा है, एक नई बिगिनिंग होगी, नए एरा की बिगिनिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, राइट। देखते हैं क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन क्या जिस तरह से पहले चल रहा था उस तरह से चलेगा, कंट्रीज का रिलेशन क्या जैसा था वैसा चलेगा, कुछ क्वेश्चंस है, बट वेट एंड वॉच क्या होता है। फिलहाल तो हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे ध्यान देंगे। तो ग्लोबलाइजेशन एरा एक अलग एरा स्टार्ट हुआ था। मुझे लगता है इंडिया में ग्लोबलाइजेशन कब हुआ था, आपको याद है कुछ? 1991, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ऐसा कुछ नहीं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इंडिया में 1991 के बाद जो वर्ल्ड के फर्म्स हैं वो इंटर होना स्टार्ट हुए थे, उसके बाद से कंपटीशन बढ़ गया था और हमारे डोमेस्टिक जो बिजनेसमैन उनकी हालत काफ़ी खस्ता हो गई थी, क्योंकि अब उनको अगर मार्केट में रहना है तो भाई कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस देनी पड़ती है, राइट। तो चेंज हो गया, राइट, सिनारियो पूरा का पूरा बदल गया। So business firm give importance not only to profit but also customer satisfaction, and customer would be satisfied only when they get the real value of their purchase। यानी आपने कोई चीज़ परचेज की और आपके काम नहीं आ रही है तो प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हो, राइट, उससे आप जितना यूटिलिटी तो उतना गेन कर पा रहे हो तो वो आपके लिए अच्छा होता है। एंड बिजनेस फर्म हैव टू टेक केयर ऑफ नॉट ओनली कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन बट ऑल्सो डिलाइट द कस्टमर बाय प्रोवाइडिंग बेटर एंड एडिशनल सर्विसेज। देखो एक लेवल और आगे चला गया, ये जो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन का कॉन्सेप्ट है ना, एक लेवल ये और आगे चला गया। अभी देखिए पहले क्या था, प्रॉफिट ओरिएंटेड था कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, कंज्यूमर सेटिस्फाई हो या ना हो, प्रोडक्ट बिके। ये आई थिंक बिफोर 90s का कॉन्सेप्ट, आई थिंक नहीं श्योर है, बिफोर 90 का प्रोडक्ट, इंडिया की बात कर रहा हूँ, बिफोर 90 का कॉन्सेप्ट है। लेकिन 90 में जब ग्लोबलाइजेशन आया, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज इंडिया में आए, एमएनसीज इंडिया में आए, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट बदल गया, प्रॉफिट प्लस कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। और जब से अभी का ज़माना आ गया है, अभी तो पूरा ऑनलाइन का ज़माना आ गया, तो कंज्यूमर डिलाइट हो जाता है। अब बाय वन गेट वन फ्री, बाय टू गेट वन फ्री, कंज्यूमर डिलाइट और A1 क्वालिटी की सर्विस उसको मिलती है। आप पढ़ोगे कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट भी होता है, एक कॉन्सेप्ट है, ये SY या TY में जाके आप पढ़ोगे मार्केटिंग में। तो कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट में क्या होता है, आपका काम होता है कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्ड करना, राइट। जैसे कि मैरिज एनिवर्सरी पे उसको जाके गिफ्ट कर देना, खुश हो जाएगा यार, बिजनेस खुश हो जाएगा कि यार इतना बड़ा बिजनेसमैन आके मुझे गिफ्ट कर रहा है। उसके बर्थडे पे प्रेजेंट भेज देना कंपनी की तरफ से, कंपनी की कार में जाके जिसको फूल वूल दिया, हैप्पी बर्थडे सर, वो खुश हो जाएगा, राइट। ये भी होता है कि अपने कस्टमर को नाम से बुलाना, राइट, ये भी एक चीज़ है। कोई आपको देखो, फेम सबको चाहिए, रिस्पेक्ट सबको चाहिए, राइट। तो आप दुकान में जा रहे हो, दुकान वाला आपको बुला रहा है, अरे सर आप आ जाइए, आपका नाम लेके बुला रहा है, तो आपको डिलाइट अच्छा होगा, वाह यार मुझे नाम से जाना जाता है, 4 लोग जानते हैं मुझे मार्केट में। तो इससे कस्टमर को क्या होगा, डिलाइट, गिफ्ट मिल जाएगा, प्रेजेंट मिल जाएगा कंपनी की तरफ से, आप क्या होगे, डिलाइट। और इससे बिजनेस को क्या फ़ायदा होगा, बिजनेस को मिलेगी कस्टमर लॉयल्टी, आप उसके प्रोडक्ट के लिए लॉयल हो जाओगे, प्लस माउथ पब्लिसिटी मिल जाएगी। और आप वो गिफ्ट जाओगे 10 लोगों को दिखाओगे, बोलोगे यार इस कंपनी का मैनेजर आया था, लोग भेजे गए थे और मेरे घर पे आके मुझे बर्थडे गिफ्ट देके गया, देखो आज क्या तुम लोग भी यहाँ से गुड्स आके खरीदो। इज दैट क्लियर। जैसे राशन वाला कोई होता है तो क्या करता है, जब ये दिवाली का सीज़न आता है, दिवाली का टाइम आता है, तो अपने कुछ कस्टमर को छोटा ग्लास दे दिया या दे दिया, तो 4 औरतें रहती ना, 4-5 मोहल्ले में दिखा देती हैं कि ये मिला भाई राशन वाला बड़ा अच्छा है, इसी के पास से खरीदना, चांदी हो जाती है राशन वाले की फिर तो। समझ में आ गया। तो कस्टमर डिलाइट का कॉन्सेप्ट, इसको कस्टमर को डिलाइट कर देना यार। प्रोडक्ट आपको क्या करेगा, खुश कर देगा यार, प्रोडक्ट आपको क्या करेगा, सेटिस्फेक्शन देगा, लेकिन जो एडिशनल सर्विसेज आप दोगे ना, इससे कंज्यूमर क्या हो जाएगा, डिलाइट हो जाएगा। आई होप आपको ये डिलाइट वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा। डिलाइट सिनेमा नहीं है, इज दैट क्लियर। ये देखिए डिलाइट शब्द, इसको मैंने एक्सप्लेन किया आपको, इज दैट क्लियर। चलिए भाई 10वां पॉइंट, दैट इज क्रिएटिव बिजनेस। क्रिएटिव एक्टिविटी है, राइट। मॉडर्न बिजनेस इज ए क्रिएटिव एक्टिविटी। देखो क्रिएटिविटी में मैं सलमान खान को नंबर 1 मानता हूँ, या सलमान खान के डिज़ाइनर को नंबर 1 मानता हूँ। भाई आपने मूवी देखी है वांटेड, 2008 में आई थी आई थिंक सो, वहाँ पे फटे हुए जीन्स का ट्रेंड बना दिया था सल्लू भाई ने, उसके बाद सब फटे हुए जीन्स पहनने लगे, राइट। देन हेयर स्टाइल देख लीजिए आप, आजकल के हेयर स्टाइल इधर इधर से इधर इधर, फैशन का ज़माना है, क्रिएटिव कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं लोग। So these days consumer can't be satisfied with the same type of goods and services. Hence the business organization have to be innovative or constantly search new ideas as
एंड प्रपोजल्स। जियो भी नया कॉन्सेप्ट था ना यार मार्केट में, राइट। एक ही पैक में सब कुछ आपको मिल जाएगा। पैक मतलब वो वाला पैक नहीं, बॉयज़ को पता चल गया रहेगा। बॉयज़ बड़े दूर की सोचते हैं, हम बॉयज़ की दृष्टि बड़ी दूर दृष्टि होती है, उनको दृष्टि से पूरी सृष्टि नज़र आती है एक पैक लगाने के बाद। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट पैक, सो गाइज आई एम टॉकिंग अबाउट डेटा पैक, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट कि एक मोबाइल के पैक में 399 आप डाल लो, उस यू विल गेट एवरीथिंग, राइट। आपको कॉलिंग फ्री, आपको इंटरनेट फ्री, आपको SMS फ्री, आपको अलग अलग चीज़ें भराने की ज़रूरत नहीं है। इज़ दैट क्लियर? ये नया आइडिया था। और देखो नए नए प्रोडक्ट्स, अब कितने सारे प्रोडक्ट है यार जिसमें आपको नई नई चीज़ें, आपको हर चीज़ में क्रिएटिवनेस नज़र आएगी आज के बिजनेसमैन में। पैकिंग हो गया, पैकेजिंग हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, प्रोडक्ट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, नया नया प्रोडक्ट बना डालते हैं, नई नई चीज़ें आ जाती है प्रोडक्ट में, राइट। कभी मैगी आता है, कभी yippee आता है, दुनिया भर की नई नई चीज़ें कुछ ना कुछ इन्वॉल्व करते हैं। आप कुरकुरे के प्रोडक्ट देख लो यार, चटनी मिक्स करके, टमाटो मिक्स करके, ऑनियन, पता नहीं कितने कितने फ्लेवर्स में वो आ जाते हैं। सो ऑल दिस आर पार्ट ऑफ द क्रिएटिवनेस। ये क्रिएटिव चीज़ें हैं और बिजनेस नहीं सर्वाइव करेगा जब तक वो कस्टमर को कुछ नया नहीं देगा, कोई नया प्रोडक्ट नहीं देगा। क्योंकि आज का कस्टमर बड़ा ही अच्छा कस्टमर है यार, ख़राब नहीं है, बट उसको नया चीज़ चाहिए, राइट। नई चीज़ें चाहिए होती है। तो आइए हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज डायनेमिक। देखो बिजनेस डायनेमिक एक्टिविटी है। देर इज अ सर्टेनिटी ऑफ चेंज इन बिजनेस डायनेमिक फोर्सेस आर द वर्क फ्रॉम डे टू डे, राइट। विद इन द बिजनेस न्यू प्रोडक्ट, नए नए प्रोडक्ट, न्यू मेथड्स, इनोवेशंस इन मैनेजमेंट कॉज ओवर द चेंजिंग एडजस्टमेंट इन द पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द आउटसाइड फोर्सेस, गवर्नमेंट रेगुलेशन, वॉर चेंजिंग, कंज्यूमर इनकम, न्यू डेवलपमेंट इन साइंस एंड आर्ट एक्सेट्रा। तो देखिए क्यों डायनेमिक है बिजनेस, क्यों डायनेमिक है? बिकॉज वर्ल्ड डायनेमिक है भाई, राइट। सबको सेम चीज़ नहीं 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 चाहिए, कुछ ना कुछ नया चाहिए ही चाहिए, थोड़ा सा नया। आप दिखाओगे अब जब कपड़े खरीदने जाओगे तो आपको क्या दिखाते हैं? कपड़े दिखाते हैं, करेक्ट। कपड़े दिखाते यार, डिज़ाइन देखिए सर, ये नया डिज़ाइन है, मार्केट में किधर नहीं दिखेगा, हमारी ही दुकान पे आया हुआ है। झूठ भी बोलेगा कोई, कोई सच भी बोलेंगे, लेकिन आपको प्रोडक्ट बेच देंगे। पसंद आ जाता है, नया डिज़ाइन है, हाँ मैं पहनूंगा, तो नया क्रेज़ रहता है। कॉलेज में नया कपड़ा पहन के, और नया कपड़ा पहन के जाओगे तो स्वैग ही अलग होता है। कॉलेज में इंटर करोगे और आपको लगता है यार स्वैग से करेंगे सब लोग स्वागत मेरा, तो होता भी है, दोस्त लोग पहुंच जाते हैं। बॉयज़ का तो चलो भाई हीरो लग रहा है भाई, ठीक है, अच्छा लग रहा है काफ़ी। लड़कियों का तो अलग ही स्वैग रहता है, वो तो 1 घंटा उसे भी डिस्कशन कर डालेंगे कि कहाँ से ख़रीदा, कैसे ख़रीदा, कितने पैसे में लिए, किधर लिए, मैच कर रहा है यार। और डिफ़ॉल्ट भी अलग निकालेंगे, नहीं यार ड्रेस तो खरीदा लेकिन सैंडल मैच नहीं कर रही है, ये लिपस्टिक मैच नहीं कर रही है, हेयर पिन मैच नहीं कर रही है, अलग अलग चीज़ें, राइट। गर्ल्स को प्रॉब्लम थी मेरे से बेटर पहन कैसे लिया, बॉयज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाई 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 चल जाता है बॉयज़ का, करेक्ट। डायनेमिज्म। So business is a dynamic activity. There is a certainty of change in the business dynamic forces. Work from day to day. Day to day changes होते हैं. Within the business new product आ जाता है, methods नए आ जाते हैं, मैनेजमेंट में नए नए इनोवेशंस आ जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द एडजस्टमेंट इन पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आपका एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज हो जाता है, हमारी बिजनेस की पॉलिसीज़ में चेंज हो जाती हैं। फ्रॉम आउटसाइड फोर्सेस, कुछ आउटसाइड फोर्सेस भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे गवर्नमेंट की न्यू रेगुलेशंस आ गई, वॉर सिचुएशन है, कंज्यूमर की इनकम चेंज हो रही है। जैसे अभी का टाइम देखोगे कंज्यूमर की इनकम ड्रास्टिकली चेंज है क्योंकि सैलरी कट के मिल रही है। न्यू डेवलपमेंट इन साइंस एंड आर्ट, कभी कभी साइंस एंड आर्ट में भी नया डेवलपमेंट हो जाता है।